सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जो है कल दो बड़े फैसले सुनाने की तैयारी में है, जो दो राज्यों से जुड़े हुए हैं। संविधान पीठ के ये दोनों फैसले, एक तो महाराष्ट्र का मामला है कि कौन वहां पर सही है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, इस मामले पर फैसला आएगा सरकार गठन पर, और दूसरा दिल्ली सरकार बनाम एलजी। बिल्कुल, ये दोनों ही मामले दो राज्यों से जुड़े हुए हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मामले हैं। महाराष्ट्र का अगर मामले की बात करें तो इसको लेकर के तमाम अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एकनाथ शिंदे भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो कि एकनाथ शिंदे की सरकार है, वो कितनी स्थिर रहेगी या उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के तमाम बातें होंगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार बनाम एलजी में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर किसका अधिकार है। जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम बार कई सालों से लगातार एक के बाद एक जो एलजी हैं उनकी अरविंद केजरीवाल से लड़ाई इसी चीज़ पर होती रहती है कि जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है उसका हक किसके पास है। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा, जिसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, केजरीवाल सही हैं या फिर केंद्र सरकार जिसके अधीन एलजी आते हैं वो सही हैं। तो ये दोनों फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये दोनों ही फैसले जरूरी क्यों हो जाते हैं, ये जरा आप दर्शकों को बताएं। ये दोनों फैसले बहुत जरूरी हैं, जो राजनीति में कैसी सियासत रहेगी ये और आगे क्या व्यवस्था रहेगी, इन दोनों को ये संविधान पीठ के जो हैं वो व्याख्या करेंगी। देखिए, संविधान पीठ का काम संविधान की व्याख्या करना है, जहाँ पर संविधान मौन है, जहाँ पर क्लियर कट कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बड़े दो फैसले आ रहे हैं। शिवसेना का जो मुद्दा है वो काफ़ी अहम मुद्दा है, क्योंकि देश में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। अगर एकनाथ शिंदे गुट दूसरा दल बना लेता या विलय कर लेता बीजेपी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इंट्रा पार्टी विवाद था। तो ऐसी स्थिति में अगर भविष्य में ऐसी स्थिति हो तो क्या हो, शिवसेना जो ये तय होगा कि राज्यपाल की क्या भूमिका होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आने वाली स्थिति वक्त में अगर खुद स्पीकर के खिलाफ हटाने का विश्वास प्रस्ताव का नोटिस हो तो अयोग्यता को लेकर क्या किस तरह की व्यवस्था होगी, क्या नबम रेबिया मामले में जिस तरह कहा गया है वो ठीक नहीं है। ये तमाम बातें हैं, एक बहुत बड़े दिशा निर्देश, बहुत बड़ी व्याख्या यहाँ पर आने वाली है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, संकेत के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी बातें कही थी। उद्धव ठाकरे को भी कहा था कि हम घड़ी की सुइयां पीछे कैसे करें। आप सीएम थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट पे जाने की बजाय आपने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में हम घड़ी की सुइयां वापस कैसे कर सकते हैं, यानी वहां पर एक सरकार चल रही है जो स्टेबल है, उसको कैसे हटा सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, हमने देखा अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बहाली की थी, राष्ट्रपति शासन हटाया था, लेकिन यहाँ पर एक सरकार पहले से चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस व्याख्या के दौरान ऐसा क्या कह सकता है कि जिसका असर इस सरकार पर, चलती हुई सरकार पर पड़ सकता है, ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आप विश्वास मत में फ्लोर टेस्ट पर नहीं गए, फ्लोर टेस्ट पर जाए बिना आपने इस्तीफा दे दिया, ऐसे में आप हमसे क्यों उम्मीद करते हैं कि आपको बहाली हम कर देंगे। ये बड़ी टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पर की थी। लेकिन सबसे बड़े सवाल राज्यपाल पर उठाए थे कि इंट्रा पार्टी विवाद में, एक गुट के भीतर, एक पार्टी के भीतर अगर कोई विवाद है तो वो पार्टी के भीतर सुलझाया जाएगा, ना कि सदन के भीतर। ये बड़ा सवाल था। राज्यपाल को राजनीति में नहीं घुसना चाहिए ताकि एक पक्ष दूसरे पक्ष की सरकार गिरा दे, ये कहा था। तीसरी बात ये कही थी कि राज्यपाल को ये कैसे महसूस हुआ, उनको कब ये एहसास हुआ कि एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है वो बीजेपी से मिलकर सरकार बना लेगा। ये सब चीजें नहीं थी चिट्ठी में। जो एकनाथ शिंदे गुट ने सिर्फ सिक्योरिटी मांगी थी कि हमें जान से खतरा है। आपने फ्लोर टेस्ट क्यों बुलाया? इंट्रा पार्टी के भीतर अगर विवाद है, असंतोष है, सहमति है, तो उसका हल सदन क्यों निकले, राज्यपाल क्यों दखल दे, ये बड़े सवाल यहाँ पर उठाए थे। और इन सब बड़े सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ से कल हमें मिलने वाले हैं। जी। और दिल्ली में भी जो टकराव रहा है तमाम अधिकारों को लेकर, खास करके अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर किसका अधिकार होगा, तो दिल्ली सरकार बनाम एलजी का जो ये मामला है ये भी अब सुलझेगा, इसकी कल उम्मीद है। ये इसमें क्या कुछ होगा कल? जी देखिए, इसमें भी एक बड़ा फैसला आएगा। बहुत लंबी चौड़ी कवायद के बाद 5 जजों के संविधान पीठ ने, सेम बेंच है, उसने ये फैसला रिजर्व रखा था। और अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, यानी सर्विसेज का जो मामला है, सेवाएं का मामला है, उसमें अधिकार किसका है। उसमें दिल्ली सरकार का अधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग का, या फिर एलजी का अधिकार है, यानी केंद्र सरकार का अधिकार है। ये बड़ा फैसला है। जो मामला उलझा हुआ था
5 जजों के संविधान पीठ ने 2018 में एक फैसला सुनाया। 2 जजों ने स्प्लिट जजमेंट दिए थे। एक जज का कहना था कि केंद्र सरकार का है, दूसरे ने कहा था कि एक ज्वाइंट स्तर तक के अफसरों की पोस्टिंग जो है वो ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अफसरों तक की पोस्टिंग दिल्ली सरकार कर सकती है, उससे ऊपर जो IAS और तमाम अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास हो सकता है। लेकिन ये स्प्लिट वर्डिक्ट था, तो अब ये 5 जजों के पास वापस पहुंचा है और 5 जजों ने अपना फैसला रिजर्व रखा है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बड़ी टिप्पणी की थी कि दिल्ली में हाइब्रिड व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है, ये सवाल उन्होंने उठाया था। राजनीति चुनी हुई सरकार के पास भी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के कुछ अधिकार होने चाहिए।